गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2। तो सबसे पहले हमने इसकी सोल्यूशन को फाइंड करना है। दैट इज़ तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है। द गिवन इक्वेशन इज जो हमें दिया हम वो लिखेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड दैट इम्प्लाइज। तो ये गिवन इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी x के तो इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड x माइनस 2 एंड दैट इम्प्लाइज। तो x माइनस 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 and mod of x minus 2 and therefore and that implies mod of x minus 3 into mod of x minus 2 because mod of ab is equal to mod of a and mod of b होता है, और राइट हैंड साइड में mod of x minus 3 and mod of x minus 2 as it is आ जाएगा। और ये कहाँ से हुआ, दिस यहाँ से because modulus of ab is equal to mod of a and mod of b आ गया। तो यानी यहाँ पे हमारे पास था मॉड ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 का हमने मॉड को अलग अलग कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड देयरफॉर एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो ये हमारा ट्रू होता है बिकॉज ऑफ दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। बिकॉज अगर हम एक्स को यहाँ पे 1 पुट करें इस इक्वेशंस में तो हम ये देखेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3 डैट इज़ माइनस 2 इंटू 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे यानी माइनस 2 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। उसी तरीके से अगर हम x को 2 पुट करेंगे तो हम देखेंगे 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, उस केस में हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 0 ने भी सेटिस्फाई किया है। तो अगर हम x को 0.6 पुट करेंगे तब भी हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो डैट मीन्स अगर हम x की हर एक वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इस समय राइट हैंड साइड के इक्वल है एंड देयरफॉर उस केस में क्या होगा, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमने ये देखा कि x की हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वी कैन से दैट द सॉल्यूशन सेट इज़ सेट ऑफ ए रियल नंबर। मतलब रियल की हर एक वैल्यू जो रियल नंबर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज क्या हमें दिया हुआ, जो दिया हम लिखेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 वन x माइनस 2 एंड दैट इम्प्लाइज। तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज़। तो यहाँ से हमें x कॉमन आ जाएगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन यानी x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 यहाँ पे आ गया, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 पहले लिख दिया और x माइनस 1 यहाँ लिख दिया एंड दैट इम्प्लाइज। हमने ये देखा कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स है, और हमें ये पता है इफ़ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 बिकॉज
मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टू एक्स माइनस वन आ गया। डैट मीन्स x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए तो यहाँ पे x इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में हमारे पास x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो है हमारे पास x माइनस टू एक्स माइनस वन एंड डैट इम्प्लाइज, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ गया एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, डैट इम्प्लाइज एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू को हम वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस टू, यानी एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री ऑफ एक्स, तो यानी ये है हमारे पास। तो इसको हम लिखते हैं एक्स के, यहाँ पे हम अब ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स माइनस टू ए बी लिखते हैं। तो ए हमारे पास एक्स है तो हम एक्स को यहाँ लिखते हैं और बी हमारे पास ये है। अब यहाँ पे थ्री एक्स है तो डैट में एक्स तो हमारे पास आ गया है, तो हमें थ्री चाहिए, तो हम यहाँ पे टू ए बी का फार्मूला था तो यहाँ पे हम अपॉन डिवाइड बाई टू कर देंगे। अब ये टू कैंसिल, तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। तो जो हमने b खुद से ऐड किया है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे और साथ में उसी को हम माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर साथ में लिखेंगे, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास ये टू कैंसिल हो सकता है और एक्स के माइनस थ्री एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या वर्किंग रूल होगा, माइनस टू, और जो हमारे पास एक्स एज इट इज़ रहेगा, जो हम खुद से लिखेंगे थ्री बाई टू या कुछ भी लिखेंगे उसको एक बार प्लस का स्क्वायर करना और एक बार माइनस का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री बाई टू ऑफ एक्स। तो जो हमने थ्री बाई टू हमने अपने से लिखा है उसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो आएगा थ्री बाई टू का स्क्वायर यानी नाइन बाई फोर, और माइनस नाइन बाई फोर इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है तो वो आ जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा और b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यानी नाइन बाई फोर आ गया। तो माइनस टू फार्मूले का ए बी, यानी a हमारे पास आ गया x और b आ गया थ्री बाई टू। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टू दिस, और ये यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस नाइन बाई फोर, यहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस नाइन बाई फोर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू फोर टू द माइनस एट, तो माइनस एट प्लस नाइन इज़ वन बाई फोर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें पता है कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर होता है, यानी मॉड ऑफ x का स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, जो वन बाई फोर को लिखेंगे वन बाई टू का स्क्वायर। कैसे, यानी मॉड ऑफ x माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री बाई टू इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वन बाई टू आ गया। और अब हमें ये पता है कि इफ़ मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ x लाइज बिटवीन माइनस a एंड a, एंड देयरफॉर मॉडुलस ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री बाई टू अगर लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है, डैट इम्प्लाइज x माइनस थ्री बाई टू लाइज बिटवीन माइनस वन बाई टू एंड वन बाई टू। तो ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से x निकालेंगे, डैट इम्प्लाइज x इज जो माइनस थ्री बाई टू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यानी माइनस थ्री बाई टू वहाँ जाके प्लस थ्री बाई टू बन जाएगा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू, और यहाँ से माइनस वन बाई टू और प्लस थ्री बाई टू आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यानी थ्री टू एलसीएम थ्री माइनस वन इज़ टू बाई टू यानी वन आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और थ्री प्लस वन इज़ फोर बाई टू इज़ टू आ जाएगा, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन टू आ जाएगा, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज क्लोज सेट वन एंड टू। देयरफॉर जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा क्लोज आ जाएगा। क्लोज इसलिए आया क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन है तो क्लोज आएगा। ठीक है, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज वन टू का क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो कैसे करेंगे? द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको हमें पता है कि आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो आएगा a स्क्वायर, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 एज दिस एंड माइनस 2x आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1। लेकिन ये है हमारे पास, बिकॉज अब हमें इसको हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, बिकॉज मॉडुलस ऑफ x कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर है, तो डैट मीन्स दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू x माइनस 1। दैट मीन्स हमारे पास आ गया मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, एंड दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर द x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 और 1 से ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है। दैट मीन्स 1 से आगे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हैं, एंड देयरफॉर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इज 1 टू इन्फिनिटी इज ए ओपन क्लोज्ड सेट आ जाएगा। तो 1 टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। तो इसको कैसे करेंगे? तो हमें गिवन इनइक्वालिटी दी हुई है, द गिवन इनइक्वालिटी इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, और हमें पता है कि इफ़ मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 हो, डैट इम्प्लाइज आइदर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 और x प्लस 2 इज लेस देन माइनस 5। बिकॉज अगर हमारे पास x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 है, तो डैट मीन्स 5 हमारे पास यहाँ पे होगा और माइनस 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 होता है, अगर लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो डैट इम्प्लाइज x प्लस 2 है दैट लाइज बिटवीन 5 एंड माइनस 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये होता है तो डैट मीन्स x प्लस 2 है वो इस माइनस 5 और 5 के बीच में है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 5 यानी 5 से आगे। इसका मतलब जो x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 5 हो तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 5, डैट इम्प्लाइज x प्लस 2 या तो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा यानी यहाँ पे होगा, या फिर x प्लस 2 क्या होगा, लेस देन 5 होगा, लेस देन माइनस 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। तो आगे बस इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, डैट इम्प्लाइज आइदर x इज़ ग्रेटर देन 2 वहाँ पे चले जाएगा यानी 5 माइनस 2 एंड x इज़ लेस देन माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। डैट इम्प्लाइज आइदर x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन माइनस 7 एंड देयरफॉर आइदर x बिलोंग्स टू, अगर x इज़ ग्रेटर देन 3 है, डैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे ओपन सेट आ जाएगा। डैट इम्प्लाइज आइदर x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू लेस देन माइनस 7, मतलब माइनस 7 से पीछे यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 आ जाएगा। एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू दो, आइदर x इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग कर रहा है, डैट मीन्स x बिलोंग्स टू यूनियन में कर रहा है, तो यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7 माइनस 7 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज क्या आ जाएगा, दोनों की यूनियन यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 8 इज़ लेस देन 8। तो अब ये हमारे पास एक इनइक्वालिटीज़ आ गई है। इससे पहले हमारे पास जितने भी एक्सरसाइजेस थी वो हमारे पास इक्वेशंस थी, यानी वहाँ पे इक्वल टू था। तो जहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमारा वर्किंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इक्वेशन में हमने हर सारी इक्वेशंस ली थी, लेकिन इनइक्वालिटी में हम सबसे पहले मॉड को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द गिवन इनइक्वालिटी इज़, क्या है इनइक्वालिटी, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वही है, यानी x के प्लस 2 इज लेस देन 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, नो
नो अब हम क्या करते हैं, जो हमें ये वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो हम इसको लेंगे। तो हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लिया। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखेंगे, टू ए बी, तो ये हमने खुद से लिखा है ए बी एक्स एज इट इज़, यानी यहाँ तक एक्स आ गया। तो जो हमने 1/2 लिखा है उसका स्क्वायर यानी 1/4 और माइनस 1/4 लिखेंगे और 2 एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा एक स्टेप आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू यानी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर यानी आ जाएगा 1/4 और 2ab आ जाएगा। 2 ये हमारा a है और ये हमारा b है, यानी 2ab आ गया हमारे पास। और 4 टू द 8, 8 माइनस 1 इज 7/4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट हम ये बोलते हैं डैट इज़ ग्रेटर देन 0। वाई? बिकॉज x अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन जब हम प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्म हमारे पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव में अगर प्लस 7/4 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स दिस टर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर मीन्स ये जो हमारे पास मॉड है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0 है उस समय मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, एंड देयरफॉर जो ये इनक्वलिटी है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस टू, इसका मतलब ये चीज़ अगर x स्क्वायर प्लस x/2 हमने देखा डैट इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस टू इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस टू आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी ये वाली, अब इस जगह हम खाली लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस टू, बिकॉज यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो गया तो मॉड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, एंड देयरफॉर द गिवन इनइक्वालिटी बिकम क्या बन जाएगी, हमने मॉड की जगह ये लिख दिया क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस टू इज़ लेस देन 8, डैट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x लेस देन 6 आ जाएगा। तो जैसे अभी पहले किया था हमने, यानी x स्क्वायर प्लस 2, तो 1/2 इंटू एक्स करेंगे और 1/2 जो हमने खुद से किया है उसका 1/4 आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और लेस देन 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 यहाँ पे जाएगा 6 प्लस 1/4 बन जाएगा, तो 6 4 24 प्लस 1 25/4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज़ लेस देन 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, डैट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी x प्लस 1/2 इज़ लेस देन 5/2 आ जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट टेकिंग द बोथ द साइड्स, तो 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी आ जाएगी कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन a, डैट इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a आ जाएगा। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 लाइज बिटवीन माइनस 5/2 एंड 5/2, तो 1/2 दोनों से माइनस कर देंगे, माइनस 1/2 किया तो ये आ गया, यानी यहाँ पे 2 यानी -6/3, -6/3 इज़ -3, और यहाँ पे आएगा 5 - 1 इज़ 4/2 इज़ 2 आ जाएगा। एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ -3 to 2 एज ओपन, बिकॉज यहाँ पे लेस देन है। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास 6th एक्सरसाइज है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज़ लेस देन 121। तो इसको भी हम पहले की तरह जैसे करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी आएंगी तो हम पहले देखेंगे कि मॉड जो है दिया है उसका स्टेटस क्या है, क्या जो मॉडुलस ऑफ समथिंग जो हमें वैल्यू दी है क्या वो लेस देन 0 है, उसमें जो x जो है मॉड को छोड़ के हम वैल्यू लेंगे, देखेंगे क्या वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 है डैट विल बिकम -x, अगर इफ इट ग्रेटर देन 0 वो आ जाएगा इज इक्वल टू x, बिकॉज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले देखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, द गिवन इनइक्वालिटी जो दी है हम वो लिख देंगे। तो उसके बाद हम नो जो हमें वैल्यू दी है उसकी हम, यानी जो हमारे मॉड के अंदर जो वैल्यू दी है उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो उसकी वो लेस देन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है।
को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 9, जैसे अभी हमने किया। यानी कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 एन 2 ऐसे करके यहाँ पे x आ जाएगा। अब हमने माइनस 2 अपने से लगाया है, यहाँ पे हमें माइनस x चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि ये टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x आ जाएगा। अब हमने 1/2 लगाया है, तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1/2 आ जाएगा और प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये आ गया हमारे पास, यानी x, और यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1/4, दिस माइनस 1/4 प्लस 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 9 4 द 36 माइनस 1 इज़ 35/4 आ जाएगा, एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव होगी, x चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव में कुछ ऐड करेंगे प्लस 35/4 करेंगे, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एंड देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंड देयरफॉर द गिवन इनइक्वालिटी लेंगे, बिकम्स बनेगी, हम मॉड को हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 इज लेस देन 21, और x स्क्वायर माइनस x 21 माइनस 9 इज 12, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा। अब हम एज इट इज़ यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो माइनस 2 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 लेस देन 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेके जब यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 12, तो 1/4 जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगा, एंड दैट इम्प्लाइज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 12 4 द 48 प्लस 1 49/4 आ जाएगा, यानी 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी मॉडुलस, और हमें ये प्रॉपर्टी लगेगी बिकॉज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मॉड हमने ले लिया, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए इफ एक्स एंड ओनली इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/2 लाइज बिटवीन माइनस 7/2 एंड 7/2, तो 1/2 दोनों साइड ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड होगा तो यहाँ पे हमने देखा तो 2 है, तो माइनस 7 प्लस 1 इज़ माइनस 6/2 इज़ माइनस 3, और 8/2 इज़ 4, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 3 एंड 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहे इक्वेशंस वाली क्वेश्चन हो या इनइक्वालिटीज़ वाले हो, इनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो या कोई एक्सरसाइज जो इसमें कवर नहीं हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू।